गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लर्निंग का मतलब क्या है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। किसी भी चीज़ को लर्न करना या सीखना, इसको हम लर्निंग कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। द टर्म लर्निंग इज कवर every modification in behavior to meet environmental requirement। मतलब जो लर्निंग है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब आप कुछ चीज़ को सीख के, किसी भी चीज़ को सीख के अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना या बदलाव करने को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। मतलब अगर आपने कोई चीज़ है उसको आपने सीख ली तो वो आपका क्या होगा, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो लर्निंग का मतलब है कुछ सीखने से। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन होता है। सेकंड देखेंगे डेफिनेशन, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या क्या है, मॉडिफिकेशन है थ्रू द एक्सपीरियंस। जो भी हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है हम अपना लर्निंग के थ्रू हम अपना जो भी बिहेवियर जो है हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट वाली देखेंगे हम डेफिनेशन, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। मतलब लर्निंग क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। किसकी, एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, बिहेवियर को चेंज करती है। किसके द्वारा, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमको आ जाती है, और हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो वो चीज़ हमको आ जाती है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग का मतलब है सीखना। हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमारा बिहेवियर में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है। या फिर हम कुछ भी चीज़ जो है हम सीख के अपने जीवन में कुछ भी चीज़ हम सीख के अपना बिहेवियर को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस है। नेक्स्ट देख, यहाँ पे और भी डेफिनेशंस दी है। तो लर्निंग इज क्या है, अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। मतलब लर्निंग क्या है, एक बिहेवियर चेंज करने की कंडीशन है। अ चेंज इन बिहेवियर, ये बिहेवियर को चेंज करती है, जिससे रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, हम एक्सपीरियंस और जो है प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है। तो लर्निंग क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि करते हैं, जो बिहेवियर को चेंज करती है। किसके कारण कैसे होता है ये, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, सेकंड है नॉलेज ऑफ ग्लैंड थ्रू द स्टडी। मतलब अगर लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ द नॉलेज ग्लैंड थ्रू द स्टडी। हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है टू गेन द नॉलेज ऑफ द स्किल। टू गेन द नॉलेज मतलब लर्निंग क्या है, एक नॉलेज गेन करने की प्रोसेस है। टू इन अ स्किल समथिंग थ्रू द स्टडी के द्वारा, जैसे कि टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस और एक्सपीरियंस जो है उसके कारण हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ को सीखते हैं। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग का मतलब है सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। हम कब सीख सकते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और हमको उस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस होता है तो हम उस चीज़ को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। हमने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस देखी। ठीक है, इसमें पहले भी बताया, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस। मतलब मॉडिफिकेशन, हम बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं लर्निंग के थ्रू। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू द प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू, प्रैक्टिस करके और ट्रेनिंग लेके। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस होगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के क्या नेचर है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। मतलब हम किसी भी चीज़ को सीख के हमारे बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ द कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सेकेंड क्या है, लर्निंग इज़ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब इसमें हिंदी में इसका मतलब क्या होगा कि जो सीखने की जो प्रोसेस है, व्यक्ति को, जो भी इंसान है, उसको सीखने की जो प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत है। जन्म लेने के बाद से मरने के क्षण तक के, मरने के कुछ सेकंड पहले तक के भी जो व्यक्ति है ये सीख सकता है, अपनी लाइफ में सीख सकता है। तो लर्निंग क्या है? कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थर्ड है लर्निंग इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक प्रकार की यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर व्यक्ति ब्रह्मांड में, अपने यूनिवर्सल में हर व्यक्ति क्या है, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, किसी ना किसी पल कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है। फोर्थ है लर्निंग इज द पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रकार की क्या है? पर्पसिव है। मतलब लर्निंग के पीछे क्या होता है? कुछ पर्पस होता है और गोल होते हैं। कोई भी व्यक्ति किस लिए सीखता है, उसके पीछे उसका कुछ पर्पस होता है या कुछ गोल होता है, इस कारण वो लर्निंग करता है या सीखता है। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा। आपको बोलना है तो आपको भाषा सीखनी पड़ेगी। तो ये क्या है? एक पर्पसिव, एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। लर्निंग फोर्थ है। फिफ्थ है लर्निंग इन्वॉल्व रिकंसल्टेशन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग क्या करती है? इन्वॉल्व द रिकंसल्टेशन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू हम लर्निंग को और अच्छे परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या एक प्रकार का प्रोडक्ट है? किसके? एक्टिविटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है। तो लर्निंग के बारे में अपन, लर्निंग की क्या नेचर है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से बिहेवियर चेंज होता है। लर्निंग इज कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? एक प्रकार की कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जीवन शुरू होने से मृत्यु तक जो है व्यक्ति सीखता है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। एक प्रकार की क्या है? ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसमें क्या है? व्यक्ति हर ब्रह्मांड में हर व्यक्ति सीखता ही रहता है। लर्निंग इज अ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या एक प्रकार की पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड है। लर्निंग इन्वॉल्व द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग से क्या हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब लर्निंग जो है एक प्रकार का प्रोडक्ट है किसका? जो भी आप एक्टिविटी करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लर्निंग इज द नेक्स्ट है लर्निंग इज द ट्रांसफरेबल फ्रॉम द वन सिचुएशन टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं? लर्निंग क्या है? एक प्रकार की ट्रांसफरेबल फ्रॉम है। अगर किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशंस आती है तो हम अपने सीखने का तरीका बदल सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प टू इंटीमेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग जो है हेल्प किस में करती है? टीचिंग में, और जो भी लर्निंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प टू द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग किस में हेल्प करती है? हमारे प्रॉपर ग्रोथ में, हमारे जीवन की जो प्रॉपर जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट में हमको हेल्प करती है। किसी भी चीज़ को सीखने या समझने के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्वेल्थ है लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या करती है? हेल्प करती है प्रॉपर एडजस्टमेंट में। हम सीख के, किसी भी चीज़ को सीख के हम अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लाइफ। लर्निंग क्या करती है? हमको रियलाइज़ करवाती है जो भी हमारे जो गोल है, हमारी लाइफ के जो गोल है, जो हमारे लाइफ के गोल या उद्देश्य है, उनको रियलाइज़ करवाती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, क्या आपके गोल है और आप किस कंडीशंस पे खड़े हैं। तो वो हमको सिखाती है कि हमको उस गोल को कैसे अचीव करना है। मान लो कि जैसे आपको किसी परीक्षा में आपको एग्ज़ाम देना है या एसएससी का पेपर देना है, तो आपको उस टाइप की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप जैसे सीखेंगे वैसे अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग डज नॉट नेसेसरी इम्पैक्ट द इम्प्रूवमेंट। लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि आपका वो इम्प्रूवमेंट करे, आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के ये लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम
टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे मोटर लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या है? मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में, लाइफ रिफर्स टू अ मोटर एक्टिविटीज़, हम उसको क्या कहते हैं? मोटर एक्टिविटी कहते हैं। द इंडिविजुअल has to learn them in order to maintain his regular life, for example walking, running, staying, driving। तो ये जितने भी जो हमारी लाइफ की जो डेली एक्टिविटी है जो हम करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, किसी चीज़ को सीखना, चलाना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये मोटर एक्टिविटी या मोटर लर्निंग के अंतर्गत आता है। ऑल दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इन सब में हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हमारा फिजिकली भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोस्ट आवर एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ रिफर टू अ मोटर एक्टिविटीज़ द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न इन ऑर्डर मेंटेन टू रेगुलर लाइफ, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, स्टेकिंग, ड्राइविंग एंड क्लम्बिंग। तो ये जितनी भी एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, मतलब मोटर एक्टिविटीज़ में क्या है? हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी प्रक्रिया है, क्रिया है, इस मोटर एक्टिविटी के मोटर लर्निंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक। इस टाइप की ये जो वर्बल लर्निंग जो है, इसमें क्या होता है? जो भी हम स्पीक, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक, जो भी हम कहते हैं वो लैंग्वेज इसके अंतर्गत आती है। इसमें आता है द कम्युनिकेशन ड्राइव वी यूज, सिंग, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, फिगर, साउंड etc आर द टूल यूज टू सच एक्टिविटीज़। हम जो भी वर्बल एक्टिविटीज़ के अंदर, वर्बल लर्निंग के अंतर्गत क्या आता है? ये उस टाइप की लर्निंग है जिसके इन्वॉल्व क्या होता है? हमारे लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो इन्वॉल्व होती है। साथ में जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं उसमें जो भी हम साइन, जो भी पिक्चर, सिंबल, वर्ड, फिगर और साउंड जो भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये सब क्या होते हैं? टूल्स होते हैं किसके? इस एक्टिविटी के। वी यूज़ द वर्ड फॉर द कम्युनिकेशन, हम जो भी शब्द कम्युनिकेशंस का मतलब है बातचीत करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लर्नर रिलेटेड टू फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है एक लर्निंग करने में या सीखने में हमको बाधा पहुंचाते हैं या बाधित करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग। तो सबसे पहले है लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर जो भी कोई व्यक्ति लर्निंग कर रहा है या कुछ सीखना चाह रहा है तो उसकी फिजिकली, मतलब जो भी शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, तब वो कोई चीज़ को सीख सकता है। सेकंड है बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। बेसिक पोटेंशियल लर्नर की क्या है? बेसिक पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशंस। उसका जो भी लेवल जो है सीखने का और जो भी अचीवमेंट है मोटिवेशंस का, वो प्रॉपर होना चाहिए। गोल ऑफ लाइफ, सीखने, जो भी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो उसकी लाइफ के जो भी है सीखने के लिए कुछ गोल होना चाहिए। रेडीनेस एंड विल पावर, वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और उसमें वो पावर भी होना चाहिए। तो फर्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए कुछ फिजिकली और मेंटली हेल्थ की ज़रूरत होती है। मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कार चलाना सीखना है तो फिजिकली वो पैर, हाथ और पैर से उसको ठीक होना चाहिए और मेंटली भी वो स्वस्थ होना चाहिए कि वो समझ सके कि कहाँ ब्रेक लगाना है। ये मतलब उसका जो मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तब वो कार सीख सकता है, ठीक है। तो कार सीखना क्या है? एक प्रकार की लर्निंग है, ठीक है। दूसरी बात है रेडीनेस एंड विल पावर। लास्ट है रेडीनेस एंड विल पावर। उसको तैयार भी होना पड़ेगा उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी के साथ करेंगे कि नहीं आपको चीज़ सीखना है, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। और उसको क्या होना चाहिए? उसका पावर भी होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी भी होना चाहिए कि वो सीख पाए, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं लर्निंग के लिए? लर्निंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बेसिक पोटेंशियल होना चाहिए उसमें लर्नर में, ठीक है। उसका जो भी मोटिवेशंस है उसको अचीव होना चाहिए, मतलब
उसके पीछे एक फोर्स होना चाहिए कि नहीं, मोटिवेशंस होना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है। लाइफ में उसके गोल्स होना चाहिए, मतलब उसका एक गोल होना चाहिए कि नहीं उसको ये चीज़ सीखना है, तो उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। रेडीनेस एंड विल पावर, उसका खुद का को तैयार होना चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या थ्योरीज है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि लर्निंग किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं, किस प्रकार से जो सीखने के जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं, तो उनको थ्योरी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट अपन देखेंगे थ्योरी ऑफ द लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में जो फर्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैव टू ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ पीपुल लर्न एंड वे दे लर्न। मतलब जो कई जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं साइकोलॉजी के, उन्होंने कई प्रकार का एक्सप्लेन किया है, ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि जो भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से सीखता है और क्या जरिया है उनको सिखाने का। दे हैव द कंडक्ट द मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट लिए हैं ऑन द एनिमल एंड चिल्ड्रन, बच्चों और जानवरों को लेके, और दोनों को साथ लेके भी उनने कई प्रकार के जो है एग्जाम्पल पेश किए, और किस प्रकार से लर्निंग कोई भी व्यक्ति लर्न करता है या सीखता है उसके बारे में बताया है। दिस इज कॉल्ड द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी कहते हैं। मैनी बुक्स मैनी दीज एक्सप्लेनेशंस एंड ट्रीट टू काइंड ऑफ लर्निंग, कई प्रकार की जो बुक्स है उसके द्वारा और एक्सपेरिमेंट की पढ़ने के बाद जो है कई प्रकार की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें फर्स्ट जो है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट जो है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, जो भी वैज्ञानिक है थॉर्नडिक, जो 1774 से 1949 तक, 1874 से 1949 तक रहे, उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, लर्निंग की ट्रायल और मेथड जो है थ्योरी पेश करी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे उसमें इनके द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है और किस प्रकार से उन्होंने इस लर्निंग को उन्होंने बताया है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही यूज टू 24 आवर हंग्री कैट, उनने क्या किया कि एक बिल्ली जो है उसको रखा पास में, जो कि क्या है 24 घंटे से भूखी है। द कैट वाज द फुल्ली फेड एंड 24 बैग, मतलब पूरी भूखी है वो, मतलब भूखी थी 24 घंटे से। ही यूज द प्लेजर बॉक्स विच हैड अ डोर दैट कुड बी ओपन बाय द डिवाइस, उन्होंने उसको क्या किया, एक पिंजरे में बंद किया और उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस लगाया जिसको दबाने से क्या होता है, वो गेट जो है उसका खुल जाता है। बाय प्रेसिंग द लेवल, मतलब उसका एक लेवल तक रहता है, उसको प्रेस करने से उसके बाद क्या होता है, द टैच और पुलिंग अ स्ट्रिंग, जो भी उसकी जो दरवाजा है वो खुल जाता है। द बॉक्स हैज द वेंटिलेट, वो बॉक्स जो है खुल जाता है। द हंग्री कैट वाज पुट द इनसाइड इन द बॉक्स एंड फिश वाज द प्लेस्ड आउटसाइड, कैट जो भूखी है उसको, जो भूखी बिल्ली है उसको अंदर एक इसके अंदर रखते हैं, पिंजरे के अंदर, ये आपको इसमें बता देते हैं, इसे पिंजरे के अंदर ऐसा रख देते हैं और ये 24 घंटे जो भूखी है जो एक बिल्ली है उसको एक बॉक्स के अंदर भर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा डिवाइस लगाया जिसके ऊपर पैर रखने से क्या होता है कि ये गेट सामने का खुल जाता है और सामने इसका खाना रख दिया जाता है। ठीक है, और उसमें एक प्रेशर देके अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर जब ये ऐसा कैट को इसके अंदर रख देते हैं, बाहर खाना रख देते हैं, तो कैट जो है उसका स्मेल जो सूंघती है, जो भी फिश जो रखी है बाहर, जो खाना रखा है बिल्ली का, वो देख के इसके अंदर घूमती है। दिस रैंडम मूवमेंट एंड द एक्शन कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटरी मूवमेंट, जो भी वो अंदर घूमती है, मूवमेंट करती है, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटरी मूवमेंट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। बाय चांस क्या होता है, इट हैपन टू प्रेस द लीवर, जो भी लीवर उनने लगाया है बाय चांस वो लीवर को उसके ऊपर उस बिल्ली का पैर चल जाता है, और द डोर इज ओपन, जो ये जो डोर है वो क्या हो जाता है, ये लीवर के ऊपर पैर रखती है और ये डोर जो है ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है तो क्या करती है, बैल जो कैट जो रहती है वो बॉक्स के बाहर चल जाती है और जो है अपना खाना ख़त्म कर लेती है। ठीक है, इससे क्या सीखते हैं, द कैट लर्न टू द मेथड ऑफ ओपन द डोर, जो कैट जो है, जो बिल्ली जो है
इस मेथड को क्या कर लेती है, अपने सीख जाती है कि इसको ये लीवर को दबाना है तो ये गेट खुलेगा और उसको खाना मिलेगा। अगली बार जब उसको उसी बॉक्स में वापसी डाला जाता है तो नेक्स्ट टाइम भी वो क्या करती है, वो उस डोर को क्या करती है, ओपन कर लेती है, मतलब उस लीवर को दबाती है, उस लेवल तक के डोर खुल जाता है और वो खाना खा लेती है। तो ये जो है किसने दी थी, ये ट्रॉन्डिक एक्सपेरिमेंट थ्योरी है। इससे इसके अंतर्गत क्या है कि एक जो कैट जो है, एक जो खाली जो भूखी जो बिल्ली है, वो किस प्रकार से एक गेट खोलना सीख जाती है, मतलब एक्सपेरिमेंट करती है, वो घूमती है, एक्सपेरिमेंट करती है, बाय चांस उसको उसके ऊपर पैर पड़ जाता है, वो खुल जाता है, तो वो उस चीज़ को याद रखती है और वो उसको वापसी रिपीट करती है। उसको हम नेक्स्ट टाइम जब उसको डालते हैं तो वो इस प्रकार का काम करती है और वो सीख जाती है। तो ये है एक्सपेरिमेंट थ्योरी जो इसकी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो है इनमें जो है लर्निंग के क्या है, कुछ लॉ और कुछ नियम दिए हैं। ठीक है, जो ट्रॉन्ड्रिक्स लॉ जो है, ट्रॉन्ड्रिक्स नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं लर्निंग के। ठीक है, नेक्स्ट अपन वो देखेंगे। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का तो फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लर्निंग का पहला नियम है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके द्वारा जो भी है, इज द लॉ इज रेडीनेस और द लॉ ऑफ एक्शन इज टेंडेंसी, which means that the learning take place when the action tendency is aroused through the preparatory adjustment. Set the attitude. Readiness means the preparation of action. कहने का मतलब है लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब किसी भी चीज़ को, लर्निंग को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपकी तैयारी ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को कभी नहीं सीख सकते, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ द एक्शन, मतलब आप प्रिपेयर्ड उस एक्शन को सीखने के लिए, उस एक्शन को करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। इफ़ वन इज़ नॉट अ प्रिपेयर्ड टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, लर्निंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टार्ट इन हिम, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस द टाइपिस्ट, अगर किसी आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है, इन द ऑर्डर टू लर्न टाइपिंग प्रिपरेशन हिमसेल्फ, आपको खुद को उस टाइपिंग की प्रिपरेशन खुद के द्वारा करना है, खुद ही स्टार्ट करना है। वुड नॉट मेक मच प्रोग्रेस इन द लॉजिस्टिक एंड अनप्रिपेयर्ड मैनर, अगर हम उस चीज़ को नहीं सीखेंगे, हम रेडी नहीं रहेंगे करने के लिए, हम आगे नहीं आएंगे तो हम उस चीज़ को कभी नहीं सीख सकते। तो फर्स्ट इसमें लर्निंग के लिए क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब आपको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। द सेकेंड लॉ ऑफ द लर्निंग इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपको उस चीज़ को एक्सरसाइज करना है, सीखना है बार बार। विच मीन्स दैट द ड्राइल और practice help to the increasing efficiency and the durability of the learning and the according to Tenderson SR बॉन्ड थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो उसको आपको बार बार इसमें प्रैक्टिस करना है या एक्सरसाइज करना है। दिस कनेक्शंस आर द strongly with the trial and practice, and the connections are the weakened when the trial and practice discontinued। अगर हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे और भूल जाएंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी जो भी एफिशिएंसी उस चीज़ को बढ़ा लेंगे और आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे और वो चीज़ आपको अच्छे से आने लगेगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। मतलब अगर आपको अच्छी टाइपिंग करना है, अच्छे सीखना है, टाइपिंग सीखना है बाय एग्जांपल, तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप अच्छे टाइपिस्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स द थर्ड लॉ is the law of effect according to which the trial or steps leading to satisfaction stems in the bond or connection. Satisfying the state lead to the considerations and strengthening of the connections. मीन्स लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं और आपको सीखने के बाद थोड़ा बहुत भी अगर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है तो आपको उसके ऊपर इफेक्ट दिखने लग जाता है और आप उस चीज़ के बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं. तो इसका मतलब है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब जिस प्रकार से आप काम करेंगे, जिस प्रकार से, तो आपका क्या होगा, इफेक्ट, उस चीज़ को सीखने में आपका एफिशिएंसी, जो भी आप इफेक्ट आप में दिखने लगेगा और आप उस चीज़ को और अच्छे करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स. फोर्थ है लॉ ऑफ मल्टीपल एंड रिस्पॉन्स. अकॉर्डिंग टू इट द ऑर्गेनिज्म varies or change in the response till the appropriate behavior is hit upon. Without verifying the response, the correspondence for the solution might the never elected. If the individual want to solve the puzzle,